नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में डांडी काठी क्लब की स्मारिका 2021 दृढ़ संकल्प का विमोचन किया है। इस स्मारिका में उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड आंदोलन की गाथा, लोक संस्कृति, स्थानीय परंपराओं एवं स्थानीय पर्वों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्मारिका में कोविड संक्रमण से बचाव से संबंधित विभिन्न जानकारियों का भी समावेश किया गया। डांडी काठी क्लब का उद्देश्य स्मारिका के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देना है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया और 4 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। देहरादून में पीएम मोदी के दौरे से पहले वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। वीआईपी मूवमेंट और आईएमए की पीओपी को देखते हुए यहां पुलिस सतर्क हो गई है और वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस अब होटल और ढाबों में संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पहलू को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से देहरादून में मोदी की महारैली में शामिल होने की अपील कर रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली उनकी होनी है और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने रैली में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उपस्थित होने को कहा है। सारी महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है। सब महिलाएं बहुत उत्साहित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। उसी के आगाज में हम लोग सब लोग दुकानें डोर टू डोर संदेश दे रहे हैं कि इस महारैली को सफल बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आएंगे, जहां वो जनसभा करेंगे। दरअसल 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारत की जीत का दिन है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा सैनिक सम्मान से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने कहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वह इस दिन उत्तराखंड आकर वीरों की भूमि को नमन करें और भारत पाकिस्तान के युद्ध में शामिल हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदयाल और दीपिका पांडे को सम्मानित किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सम्मान स्वरूप कलश, ब्रह्मकमल, 3 शंख भेंट किए और तीर्थ पुरोहितों ने 2022 में चुनाव में कांग्रेस को जीत का आशीर्वाद दिया। दरअसल देवस्थानम बोर्ड की लड़ाई में गणेश कोदयाल और दीपिका पांडे ने तीर्थ पुरोहितों का साथ दिया था। देहरादून के गढ़वाल क्षेत्र के अलग अलग विधानसभाओं से 40 ग्राम सभाओं के प्रधान और कई पंचायत सदस्यों समेत समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल और प्रभारी दीपिका पांडे ने सभी लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के साथ मैदानी क्षेत्रों से पहुंचे और लगभग 50 लोगों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वहीं कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अंतरिक्ष सैनी को आश्वासन दिया है कि पार्टी में उनके मान सम्मान, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता अंतरिक्ष सैनी समेत कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे और प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल के नेतृत्व में 40 ग्राम सभाओं के प्रधान समेत कई लोगों ने सदस्यता ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस अब अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की कवायद में जुट गई है। हरिद्वार में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में आम जनता के बीच जाकर उनके सुझाव और रायशुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल करेगी, जिसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र जारी होगा।
कांग्रेस की एक प्रोफेशनल टीम उत्तराखंड आई है जो कि स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में घूमकर आम जनता से रायशुमारी करेगी। एआईपीसी छत्तीसगढ़ की टीम आई हुई है उत्तराखंड। हम यहाँ पे जगह जगह जाके जितने एसोसिएशन, छोटे से बड़े हर प्रकार के एसोसिएशन, हर प्रकार के सोसाइटी से जाके मिलेंगे। जो प्रोफेशनल जो टीम है उन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में भेजा गया है और उनके साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह आवाम की, जनता की राज जानेंगे। उत्तरकाशी में कर्नल अजय कोठियाल ने कड़ाके की ठंड और बारिश में कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किया और आपकी सदस्यता लिए। साथ ही कर्नल कोठियाल ने गांव वालों से भी मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग की अपील की। इस दौरान कर्नल कोठियाल को गांव की बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों ने जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके दबाव में आकर इस बार इगास पर छुट्टी कर दी, लेकिन अगले साल के कैलेंडर से इगास की छुट्टी गायब कर दोहरा चरित्र दिखाया। पौड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी जरूरतों को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी युवा, महिलाओं को, पुरुषों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है ताकि पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं और जनता मतलब जो चाह रही है, जनता का क्या मन है, आने वाले चुनाव में जो उनकी उम्मीदें हैं कांग्रेस सरकार से, तो उस संबंध में हम सारी बातें जनता के बीच जाकर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि धर्म अभी हरिद्वार के भ्रमण कर रहा है और चंपत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही फैसला हुआ है। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण 1000 साल के हिसाब से किया जा रहा है। इधर चंपत राय ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और उत्तराखंड सरकार का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि मंदिरों की देखभाल करना सरकारों का काम नहीं है, मंदिरों की देखरेख करना मंदिर के भक्तों का काम है। कि सरकारों का काम मंदिरों का संचालन नहीं है, मंदिर का संचालन मंदिर के भक्तों का काम है। हमारी सदैव से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ये उसकी नीति का हिस्सा है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बैठक की और साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स के संबंध में चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा है कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बहुत ही घातक है और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे अधिक हानिकारक है। इसके प्रयोग को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। उन्होंने इसके लिए आमजन में जागरूकता फैलाने के साथ ही कुछ विशेष कदम उठाए जाने की बात कही। कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण की रोकथाम को लेकर पिथौरागढ़ कलेक्टर आशीष चौहान ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लोगों को निःशुल्क मास्क देकर प्रत्येक व्यक्ति से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। वहीं पिथौरागढ़ जिले के सभी विकास खंडों में 3 शिफ्ट में पुलिस की टीम तैनात होगी, जबकि मास्क का जो प्रयोग है वो नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई करेगी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक कर चलते होंगे हासिर। विमान है भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के हमारे शूरवीर सैनिक। यही वजह है कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ती उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यंत भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं युद्ध विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया गया है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं विधवाओं को पहले 4,000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए किया गया है। लेकिन अब उसको हमने 8,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया। विभिन्न युद्धों, सीमांत झड़पों या आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्धसैनिक बलों की विधवाओं या आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। एनडीए और टीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को आगे की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं एक सैनिक पुत्र रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय लिया है कि कैंट क्षेत्र में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को अब सरकार की ओर से हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। यही नहीं, शहीद होने वाले सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। सेना में शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन जो समूह गौ एवं गौ की सेवाओं में रोजगार दिए जाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन की धनराशि 21,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 1942 के ऐतिहासिक सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में अल्मोड़ा के जयंती गांव में एक स्मारक बनाया जाएगा। उत्तराखंड में अब 4 नहीं 5 धाम होंगे और 5वां धाम होगा सैन्य धाम। राज्य के सभी शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी को मिलाकर किया जाएगा सैन्य धाम का निर्माण। विकल्प रहित सरकार, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। इसके बाद स्वागत है आपका। रुक करते अगले खबर की ओर। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने नैनीताल में मां नान्या देवी के दर्शन करके आशीर्वाद लिए और उसके बाद दीपक रावत ने कुमाऊं आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान दीपक रावत ने कहा है कि कुमाऊं के अंतिम जिले तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाया जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा।
दूसरा ये कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे कि मल्टीपल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन देना और टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। सितारगंज में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि सुबह दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने घर में आवाज लगाई, लेकिन अंदर से आवाज न आने पर पड़ोसियों ने घर की खिड़की से देखा तो दुपट्टे पर शव लटका देखा। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हमारा काम है। रामनगर में उपखनिज निकालने के लिए दाबका नदी का शुभारंभ हो गया है, लेकिन अभी उपखनिज निकालने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र शर्मा ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान डीएफओ बलवंत सिंह शाही और डीएलएम धीरेश बिष्ट भी मौके पर मौजूद रहे। जो है 3,86,000 घनमीटर था, जिसमें से 86,000 घनमीटर प्राप्त हुआ। हरिद्वार के लालढांग मीठीबेरी सड़क मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड आ गया और सड़क पर चल रहे वाहनों के पीछे दौड़ लगा दी। हाथियों के सड़क पर आ जाने से घंटों आवाजाही की रफ्तार थमी रही। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग जब तक आ पाता हाथी जंगल की ओर निकल गए, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देव सिंह मैदान में 5 दिसंबर को विधिक और चिकित्सकीय जागरूकता राष्ट्रीय शिविर लगाया जाएगा। विधिक जागरूकता शिविर के सफल आयोजन के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें शिविर के आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य जन सेवा है। जो भारतीय नागरिक, हम 75वां वर्ष आजादी का मना रहे हैं, जो भारतीय नागरिक उस स्वतंत्रता से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको वो अधिकार मिले, उसी उद्देश्य से ये कैंप लगाया जा रहा है। चमोली के पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब होने से ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाके में हल्की बारिश शुरू हुई है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। साथ ही नीति माड़ा घाटी, बद्रीनाथ की चोटियों, हेमकुंड, रुद्रनाथ आदि स्थानों पर भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसके कारण कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में कैद होकर गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक हल्की बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। केदारनाथ धाम में बाबा बर्फानी के कपाट बंद होने के बाद सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। जहां पर ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। बारिश होने से ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। नीति और माड़ा घाटी, बद्रीनाथ की चोटियों, हेमकुंड, रुद्रनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई। वहीं निचले क्षेत्रों में भी पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं मसूरी में लगातार बारिश होने से लोग काफी परेशान हैं और मौसम के तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के द्वारा मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं कराए जाने को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। उत्तराखंड में 3 दिन से अब तक 13,000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट के बाद 50 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। 13,062 लोगों का टेस्ट करा चुके हैं और उसमें 50 लोग पॉजिटिव आए। पर ये अधिकांश इस 50 में से अधिकांश 3 जगह पे ही है, तो ज़्यादा नंबर यहीं पर, तो हम फिर भी हम तो पूरे 100% लोगों का कराएंगे और हम जहाँ ट्रेस हो रहे हैं फिर उनको आइसोलेट वगैरह करके क्वारंटाइन करके।
जसपुर में काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल 1 दिसंबर से टोल टैक्स वसूली शुरू की जानी थी, जिसके चलते अब टोल टैक्स शुरू किया गया तो वाहन चालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। टोल अधिकारियों का कहना है कि NHAI के गजट आने के बाद महीने के पास बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान हो गया है, अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूजर को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूजर को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है, आराम से करेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां पर दुगड्डा ब्लॉक में भेड़गांव में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन को गुलदार को पकड़ने की इसकी सूचना दी गई, मगर स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। हमको सब ग्रस्त और बाग ऐसे गुलदार वाले से विकल भालू वाले से ना, अब तो हम बहुत परेशानी। वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा DFO को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से। मैंने जब फोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया, मैंने फिर डीएम साहब को पुनः फोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा है। उन्होंने सर फिर प्रशासन के तेजा साहब मौके पहुंचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे, और जो भी कार्रवाई हो रही है और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।